मित्रों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में 32 दिन से जो उथल पुथल चल रहा था, अब सचिन पायलट के लौट आने से खुशनुमा माहौल कांग्रेस में हो गया है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हाईकमान ने जो आश्वासन सचिन पायलट को दिया है, अगर वो आने वाले समय में कारगर तरीके से काम होता है, कमेटी बनती है और कमेटी में प्रियंका गांधी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल शामिल हो जाते हैं, तो फिर निर्णय उस कमेटी के माध्यम से होंगे। ना मुख्यमंत्री को अधिकार रह पाएगा, ना सचिन पायलट को अधिकार रह पाएगा। दोनों ही उस कमेटी के माध्यम से जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियाँ होंगी, या पीसीसी में पदाधिकारी बनेंगे, जिले में पदाधिकारी बनेंगे या मंडल स्तर पर बनेंगे, तो सब निर्णय का अधिकार सोनिया गांधी के माध्यम से होने वाला है। अब राजस्थान में इंडिपेंडेंट होकर के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पहले काम कर रहे थे, उसी पे सवाल खड़े किए थे सचिन पायलट ने, और सचिन पायलट की कटुता इतनी बढ़ गई कि वो गए थे हाईकमान को समाने, लेकिन जब नहीं सुनी गई तो वो कुछ विधायकों को लेके बैठ गए। तो जो परिस्थिति बनी उसमें निश्चित रूप से उनको उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से बेदखल होना पड़ा, और ये भी कहना पड़ा कि वो भाजपा के गोद में रहकर खेल रहे हैं। लेकिन जब वो बार बार कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ नहीं था, मैं कांग्रेस से विमुख नहीं होना चाहता था, नहीं जाना चाहता, मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, कांग्रेस में रहना चाहता था, हाईकमान मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब हाईकमान ने जब बात सुन ली और कमेटी बन गई, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि राजस्थान की राजनीति से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्सुकता का माहौल बना और जो मायूसी छा गई थी कि सचिन पायलट के जाने के बाद उनके समर्थकों का क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी, उनमें फिर से एक उमंग, उत्साह तो बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मैं आने वाले समय में उनकी गिले शिकवा को दूर करूंगा, मैं मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी लेता हूं, और हाईकमान ने जो दिशा निर्देश दिए उसकी पूर्ति होगी। लेकिन सचिन पायलट ने भी कहा है कि हमारे बुजुर्ग नेता हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन उनको अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए थी, उन्हें मर्यादाओं का पालना करनी चाहिए थी। अब ये संदेश दे रहे हैं, बेटे के बराबर है, वो दे रहे हैं मुख्यमंत्री को संदेश कि देखिए कि आप इतनी कटुता मत लाइए, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के कारण ऐसा मत बोलिए कि जिस प्रकार की घटना हो रही है उसे मान के चलिएगा। इस राजनीति में एक नया संदेश आ गया है। अब गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि क्योंकि वो नए बने, अब उनको मंत्री पद छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब तक मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे तो वो जिस तरह से कारगर तरीके से सचिन पायलट काम नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी को संभालिए, संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि आप में कार्यशैली अच्छी है, काम करने की क्षमता है, आप अपना काम बढ़ाइए, जिससे कि संगठन मजबूती के साथ फिर से जब चुनाव होंगे दोबारा से तो संगठन जीतेगा। आने वाले समय में शहरी निकाय के चुनाव तो नज़दीक में होने वाले हैं, जिला परिषद चुनाव होने, बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने, काम कीजिएगा। सचिन पायलट जी, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप जिस प्रकार से आप या तो राष्ट्रीय स्तर पे कहीं चले जाइए, राज्यों संभाल लीजिएगा, और वो क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं तो राजस्थान का विधायक हूँ, मैंने काम यहाँ किया है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह कर के जो वादे किए वो पूरे कराऊंगा, सरकार को बताऊंगा कि काम कीजिएगा, नहीं तो मैं हाईकमान से फिर वो कमेटी बनने का मतलब ही है बहुत कुछ हो गया राजस्थान की राजनीति में। अब 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र होगा, कांग्रेस का निश्चित रूप से वातावरण खुशनुमा है। भाजपा में जिस तरह का अंतर्कलह सामने आई, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो कुछ करके दिखाया और जो कुछ हुआ घटना, उससे भाजपा में जो स्थिति बनी, उन्होंने हाईकमान को चेतावनी दी, और चेतावनी के बाद कांग्रेस में भी बदलाव आया और एकदम से सचिन पायलट का मामला सुलझ गया। विधानसभा आते आते जो ये महसूस हो रहा था कि सचिन पायलट किस तरह बैठेंगे, क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं होगा, एक चिंता की लकीरें हाईकमान के सामने थी, वो समाप्त हो गई हैं। अब उनका कहना है कि विधानसभा का सत्र भी होगा और सरकार प्रतिपक्ष का जवाब भी देगी और बताने का प्रयास करेगी सरकार और कांग्रेस संगठन में एकजुटता है, और वो प्रदर्शित करने का काम भी विधानसभा के सत्र के दौरान ही होगा। इसके अलावा मैं फिर भी ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट के बीच में जो वातावरण खराब हुआ वो सुधरेगा, जो खाइयाँ हैं उसको पाटने का प्रयास हाईकमान के द्वारा बनाई गई कमेटी करेगी, और जिस प्रकार से उन्होंने एसओजी में एफआईआर लगा दी गई
उसके बाद जिन विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, निर्दलीय विधायक भी मिलने पहुंच गए, भंवरलाल शर्मा भी मिलने पहुंच गए, विश्वेंद्र सिंह अभी भी नहीं पहुंचे। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर मन में जिस तरह की स्थितियां हैं, अगर हाईकमान और सचिन पायलट समझाएंगे तो समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी एक वातावरण में अच्छा वातावरण कैसे बने, अब द्वेषता कम हो और कांग्रेस फिर से अपने आप के कामकाज भी सरकार ठीक ठाक चले, संगठन भी ठीक ठाक चले, और जो चुनौती आने वाली है चुनाव में उसमें एकता के साथ जीतने का प्रयास करें। और फिर हाईकमान को बताएं कि देखिएगा सचिन जी और मैंने मिल करके फिर काम किया है, तो संगठन में हम शहरी निकाय में जीत गए, जिला परिषद में जीत गए, और आने वाले चुनाव में फिर दोबारा से चुनाव होंगे विधानसभा का, तो फिर जीतने का होनेगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार फिर से बनाएंगे, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। मुख्यमंत्री जी संभल के चलिए। सचिन पायलट जी, आप पहले की तरह स्थितियों को मत बिगाड़िए, अब संभल के रहिए। आने वाला भविष्य आपका कांग्रेस में रह करके अच्छा हो सकता है, दूसरी जगह नहीं होगा, क्योंकि दूसरी जगह आप अछूत माने जाएंगे। यहाँ तो आप अपने हैं और हाईकमान तक अप्रोच भी रखते हैं, तो सुधार बदलेगा और नया युग कांग्रेस में उगेगा, और पूरे राज्य के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी जो संदेश जाएगा उससे निश्चित रूप से कांग्रेस में एक ऐसी प्रतिष्ठा बनेगी कि हाईकमान फिर से सक्रिय हो गया है। देर से हुआ लेकिन हो गया है। हम आने वाले एपिसोड में फिर आपको और खुलासे करेंगे। हम कह रहे हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।